मौसम गर्मा अपने अरूज पे है और गर्मी शिद्दत अख्तियार कर चुकी है। इस वक्त जो जानवर हैं, ख़ास तौर पे दूध देने वाले जानवर, ऐसे जानवर जो बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं, जो लोकल ब्रीड्स यहाँ की नहीं हैं, और उसके साथ बकरियाँ भी और मुर्गियाँ भी गर्मी की शिद्दत से बहुत ज़्यादा मुतासर हैं। ईद भी करीब है। जिन लोगों ने अपने जानवर ईद पर सेल करने के लिए रखे हैं वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं और दिन ब दिन उनका वज़न बढ़ने की बजाय कम हो रहा है। गर्मी की शिद्दत की वजह से जानवरों पर जो असरअंदाज होते हैं, जानवर क्या अलामात ज़ाहिर करते हैं और कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जिन पे अमल पैरा करके जानवरों को गर्मी की शिद्दत से बचा सकते हैं, और देसी नुस्खा में हम किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे जानवर कम गर्मी करें, कम होला करें और अपना वज़न भी बढ़ाएं। आज की वीडियो में इस टॉपिक पे बात करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। बकरियों को गर्मी की शिद्दत से किस तरह बचाया जा सकता है, अलामात क्या हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जिस जानवर को गर्मी ज़्यादा लगेगी वो बार बार पानी पिएगा, चारा कम खाएगा या चारा मुकम्मल बंद कर देगा। चारा उसने खा लिया है, अब जुगाली की बात आती है तो जुगाली भी वो कम कर देगा। जिस्म का दर्जा हरारत नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा होगा, जानवर जुगाली कम करेगा, जानवर मुंह से रालें टपकाएगा तो बाइकार्बोनेट्स आयंस, सादा अल्फाज में आपको बताऊं तो वो चीज़ें जिन्होंने हाजमा करना था, पेट में मौजूद जरासीम हैं उनको बढ़ाना था, हाजमा अच्छा करना था, वो राल के ज़रिए से निकल जाएंगे। इससे क्या होगा, जानवर को तेज़ाबियत होगी। तेज़ाबियत लंगड़ापन भी करवा सकती है। तेज़ाबियत से हाजमा डिस्टर्ब होगा, जानवर कम खाएगा। गर्मी की शिद्दत की वजह से जानवर कम खा रहा है, हाजमा ख़राब होने की वजह से, तेज़ाबियत की वजह से जानवर कम खाएगा। कम खाएगा तो वज़न किस तरह बढ़ाएगा, कम खाएगा तो दूध की प्रोडक्शन किस तरह मेंटेन रखेगा या दूध किस तरह बढ़ाएगा। जानवर अगर खड़ा है तो खड़ा रहेगा, बैठा है तो बैठा रहेगा। हीट में नहीं आएगा जानवर, हीट में आ गया, टीका रखवाया, क्रॉस करवाया, प्रेग्नेंट नहीं होगा। प्रेग्नेंट जानवर खड़ा हुआ है, गर्मी की शिद्दत में है, अबार्शन करेगा, तो इस तरह की अलामात जानवर जाहिर करेगा। ये सारी अलामात गर्मी को जाहिर करती हैं। मुंह खोल के सांस लेगा, तेज सांस लेगा, ठीक है, इस तरह रालें वगैरह टपकाएगा, तो ये सारी गर्मी की अलामत है। अब बात करते हैं कि हमने इसको मैनेज किस तरह करना है। सबसे पहली जो जानवर की बेसिक नीड है, बुनियादी ज़रूरत है, वो है कि इसे सायादार जगह पे खड़ा किया जाए। दूसरी ज़रूरत उसकी ये है कि जब हम फार्म अपना बनाएं तो एक तरफ से हवा आए, दूसरी तरफ से हवा गुजरे, हवा का क्रॉस होना चाहिए। इससे काफ़ी हद तक गर्मी की शिद्दत में कमी होती है। तीसरे नंबर पे जानवर को 24 घंटे ताज़ा पानी की फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। पानी की आपने जो हौजी है उसको आपने धूप पे नहीं रखना, उसको आपने सायादार जगह पे रखना है। गर्मी फिर भी ज़्यादा है, पानी फिर गर्म होगा, तो आपने दिन में 3-4 बार पानी ज़रूर तब्दील करना है। पहली बात तो यह है कि जो आपका नल लगा हुआ है मुसलसल चलता रहे थोड़ा थोड़ा, ताकि हौजी में जो पानी गर्म है वो फ्रेश पानी आता रहे, पानी गर्म ना हो। अगर आप मुसलसल टूटी नहीं चलाते तो भी आप दिन में 3-4 बार पानी चेंज करें ताकि जानवर को फ्रेश पानी अवेलेबल हो। पानी में किन चीज़ों का इस्तेमाल हम करवा सकते हैं, विटामिन सी की बहुत सारी प्रोडक्ट्स आती हैं, आप उसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर आपने नेचुरल विटामिन सी इस्तेमाल करवाना है तो लीमू बेहतरीन सोर्स है विटामिन सी का, आप उसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। शक्कर का इस्तेमाल करवा सकते हैं पानी के अंदर, एलएस मिनरल्स, वाइट गोल्ड, किसी भी किस्म के मिनरल्स का इस्तेमाल, मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल आप पानी के अंदर करवा सकते हैं। ग्लूकोज का इस्तेमाल करवा सकते हैं, बेसन का इस्तेमाल करवा सकते हैं, जौ का आटा आप ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जानवर को न सिर्फ ठंडक देती हैं बल्कि उसके साथ जो गर्मी की शिद्दत की वजह से जानवर कम खाता है, या फिर इस वक्त तूड़ी का मौसम चल रहा है, फ्रेश तूड़ी आ रही है, तूड़ी को हजम करने के लिए भी जानवर की अपनी एनर्जी ज़ाया होती है। वो एनर्जी फिर कहाँ से आएगी उसको। इस वक्त तो जानवर गर्मी की वजह से खा भी कम रहा है, वंडा भी लोगों ने गर्मियों की वजह से कर दिया, तो वो एनर्जी हम पूरी करेंगे शक्कर से, शीरे से, बेसन के आटे से, प्रोटीन भी और साथ साथ एनर्जी भी। ग्लूकोज हम देंगे, इससे जानवर को जो एनर्जी की कमी हुई थी कम खाने की वजह से, गर्मी की वजह से या तेज़ाबियत होने की वजह से कम जानवर ने खाया, तो वो ये एनर्जी यहाँ से पूरी होगी। इसके साथ आप पानी में मीठे सोडे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जो गर्मी की वजह से जानवर रालें टपका रहा था उसको
उसके बाइकार्बोनेट्स आयंस निकल रहे थे, उसको तेजाबियत हो रही थी। जब हम मीठे सोडे का इस्तेमाल करवाएंगे वो तेजाबियत भी नहीं होगी, जानवर की जो मैदे की पीएच है वो भी ठीक रहेगी और जानवर का हाजमा भी बेहतर होगा। इसी के साथ हम शावर्स वगैरह लगा सकते हैं फुव्वारे, जो कुछ देर बाद चलें और जानवर के ऊपर पानी गिरे। अगर मुसलसल हवा चल रही है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम पंखों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मीठे सोडे का इस्तेमाल बड़े जानवर के लिए लोग फिर पूछते हैं 50 से 60 ग्राम डेली की बुनियाद पर, और अगर बकरी है तो उसे 1 चम्मच या 5 से 10 ग्राम रोजाना की बुनियाद पे आजकल देना चाहिए। शक्कर का मैंने बताया, शक्कर का इस्तेमाल बेहतरीन है इस वक्त। मीठे सोडे का इस्तेमाल बेहतरीन है इस वक्त। जौ के आटे का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो ये वो सारे तरीकाकार हैं जिनकी मदद से हम जानवर को गर्मी की शिद्दत का एहसास कम कर सकते हैं, और ताकि वो जानवर का हाजमा भी बढ़े और जानवर ज्यादा खाए। और इसमें आपने ये करना है, गर्मियों में लोग पूछते हैं कि चारा किस वक्त दें। दिन के औकात में आप कोशिश करें कि सब्ज चारे का इस्तेमाल ज्यादा करवाएं या कम से कम करवाएं। शाम के औकात जो हैं, जो ठंडे औकात हैं, शाम का वक्त या सुबह के वक्त, तो इस वक्त जानवर को अगर आप वंडा देना चाहते हैं तो इन औकात में दें, ताकि इन औकात में गर्मी का एहसास जानवर को कम हो। रात को लाइटें जरूर ऑन करें, ताकि लाइटें ऑन होने की वजह से जानवर चारे को देखे और चारे को खाए। जो 60 से 70% पोर्शन है खुराक का, वो रात के वक्त होना चाहिए, रात या सुबह के वक्त। जो बाकी 30 से 40% है वो दिन के औकात में आप जानवरों को खुराक दें। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपके लिए बहुत मुफीद कुन साबित होगा। इल्म को शेयर करना सदका जारिया है, तो जिन लोगों को इसकी ज़रूरत हो उन लोगों तक वीडियो ज़रूर शेयर किया करें। बहुत शुक्रिया।